देश में आज़ादी के बाद राजशाही तो रही नहीं, लेकिन राजघरानों का दबदबा सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक तौर पर कायम है। लोकसभा चुनाव 2024 में ही उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक बीजेपी और कांग्रेस के टिकट पर राजे रजवाड़ों के वारिस चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इस बार राजघरानों के वारिसों को टिकट देने में बीजेपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। आइए आपको दिखाते हैं कहां कहां से शाही परिवार के लोगों की साख दांव पर लगी है। ग्वालियर के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले से ही बीजेपी में राज्यसभा सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं। वे पहली बार बीजेपी के टिकट पर गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने शहडोल राजघराने की हिमाद्री सिंह को शहडोल सीट से फिर टिकट दिया है। उधर कांग्रेस ने राजगढ़ से राजा दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ राजघराने के गिरिविलास पैलेस पर इस बार भरोसा जताते हुए रायगढ़ लोकसभा सीट से डॉक्टर मेनका देवी को उम्मीदवार बनाया है। उधर बीजेपी ने मैसूर से अपने सिटिंग सांसद प्रताप सिम्हा का टिकट काटकर मैसूर शाही परिवार के वंशज यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार को मैदान में उतारा है। वहीं त्रिपुरा लोकसभा सीट से कृति सिंह देव वर्मा को मैदान में उतारा है। वे त्रिपुरा के आखिरी राजा किरीट विक्रम किशोर माणिक्य देव वर्मा की बेटी हैं। ओडिशा में बीजेपी ने मालविका केसरी देव को मैदान में उतारा है। मालविका बीजेडी के पूर्व सांसद अर्का केसरी देव की पत्नी हैं और कालाहांडी के शाही परिवार की सदस्य हैं। राजघरानों के उम्मीदवारों की फहरिस्त में राजस्थान के राजसमंद से बीजेपी ने महिमा कुमारी विश्वराज सिंह मेवाड़ को मैदान में उतारा है। महिमा कुमार मेवाड़ के शाही परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह की पत्नी है। उधर उत्तराखंड के टहरी राजघराने की महारानी लक्ष्मी शाह भी लोकसभा चुनाव मैदान में है। ओडिशा में बीजेपी ने बोलांगीर से मौजूदा सांसद संगीता कुमारी सिंहदेव को इस बार भी टिकट दिया है, जो पाटनगढ़ बोलांगीर शाही परिवार की सदस्य हैं। झालावाड़ बारां से 3 बार सांसद और बीजेपी नेता दुष्यंत सिंह एक बार फिर बीजेपी से मैदान में हैं। सिंह धौलपुर शाही परिवार के सदस्य हैं और वसुंधरा राजे के पुत्र हैं। पटियाला से परनीत कौर को टिकट मिला है। वे पटियाला शाही परिवार और राजा कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं। तो ये थे वो शाही प्रमुख चेहरे जो लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनके अलावा भी कई सीटों पर शाही परिवार के लोग 18वीं लोकसभा के लिए राजनीति के अखाड़े में दांव लगा रहे हैं। यह अलग बात है कि इनमें से कितनों को जनता जनार्दन लोकसभा में भेजती है।